आशा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 5 जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा यह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 41, 42 और 43 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मखमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक गाना गाते। कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आयो रे। कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ दे देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा कहने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ न देने की ही ठान ली हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम सब हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना
कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुंदर रूप वाली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा। यहाँ आपको उम्मीद होती है कुछ करने की, वहाँ रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। बस आपको उम्मीद रखने की आवश्यकता होती है। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा। मखमली धोती का बादामी रंग जो रंग था वह खिल उठा। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। उस मखमली धोती पर क्या था? कसूती के बने टाँकों से। कसूती एक कढ़ाई है जिसमें कढ़ाई के टाँके लगे होते हैं। टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, कसूती की बेल थी जो साड़ी पर, मखमली धोती पर थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। और पल्लू पर क्या था? साड़ी के पल्लू पर भरवा टाँके थे। कढ़ाई में प्रयोग किए जाते हैं भरवा टाँके, वह बने हुए थे। सुनहरे रूप हरे बेल बोटों में से जान आ गई थी मखमल में। मखमल की जो साड़ी थी उसमें सुनहरे रूप हरे, सुनहरे यानी गोल्डन कलर जो होता है, सुनहरा रंग उससे, और रूप हरे मतलब उससे अच्छे लग रहे थे। उसके बेल और बूटों में उससे मखमल में जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इन बेल बूटों को किसने बनाया था? इला सचानी एक व्यक्ति है, लड़की है जिसका नाम है इला सचानी ने इसे सजाया था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। इला क्या है? हिम्मत की अनूठी मिसाल है, क्योंकि उसने क्या किया था? ये कढ़ाई के नमूने बनाए थे। उसने जो कढ़ाई के नमूने बनाए थे वो मखमली साड़ी पर वो इला ने बनाए थे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। इला कहाँ रहती है? 26 साल की है वह। इला रहती है गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में उसके नाना के यहाँ बीता था। उसका जो बचपन है वह कहाँ बीता था? राजकोट गांव में उसके नाना के यहाँ। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। जब शाम होती थी तो वहाँ पर जो बच्चे थे मोहल्ले के, वह सभी घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कुछ क्या करते थे? कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी, कोई सीधी कभी टेढ़ी, कोई लकीर खींचते, रेखा खींचते, और कुछ क्या करते? कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी यानी सीटी बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ क्या करते थे? पत्थर को लेकर उससे गिट्टे खेलते थे। इन खेलों से मन भर जाता था तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाना गाते। उससे अगर उनके खेलने से मन भर जाता था तो वो क्या करते थे कि पेड़ पर झूला डालते थे और ऊंची ऊंची
झोंटे लेते थे और ऊंचे स्वर में गाना गाते थे। और उस साथ ही वो क्या करते थे, गिट्टे भी खेलते थे और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते थे। टूटे जो घड़े होते हैं उनको, उनके जो टूटे हुए पत्थर जो होते हैं मिट्टी के, उससे जोड़कर वो क्या करते थे, उसे बटोर कर पिट्ठू खेलते थे, जिसमें बॉल उस पर मारते हैं तब उसके बाद उसको लगाते हैं। तो इस तरह से वह पिट्ठू के खेलते थे। और जब उनका खेलों से मन भर जाता था तो वह पेड़ की डाली पर झूला डालकर ऊंची ऊंची झोंटे लेते और ऊंचे स्वर में गाना गाते थे। गाना कौन सा गाते थे वह? कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी अयो रे, वह गाना गाते थे ऊंचे ऊंचे स्वर में, सभी एक साथ गाना गाते थे। इला गाने में तो उनका साथ दे देती थी, इला जो थी वह गाने में उनका साथ दे देती थी, लेकिन उनके साथ फेंगे नहीं ले पाती थी, लेकिन उनके साथ झोंटे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। क्या जब वो रस्सी पकड़ने के लिए हाथ उठाती थी तो उसके हाथ तो उठते ही नहीं थे, पर चुपचाप एक किनारे बैठ जाती थी। जब उसके हाथ नहीं उठते थे तो वह चुपचाप होकर एक किनारे पर बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। वह मन ही मन में क्या सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। बच्चे भी यही चाहते थे कि जो इला है वह भी उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, लेकिन कभी कभार जब वो पकड़म पकड़ाई का बच्चे खेल खेलते थे या विष अमृत का खेल खेलते थे तो इला उसमें शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती। साथी जो उसके दोस्त थे उनके साथ वह जमकर दौड़ तो लगाती, लेकिन जब धप्पा कहने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? क्योंकि उसके हाथ ही नहीं उठ पाते थे तो वह धप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वह बहुत कोशिश करती थी अपने हाथ उठाने की, पकड़ने की, लेकिन उसके हाथ मानो उसका साथ न देने की ठान चुके थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। इला ने सोचा कि मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो उसने उस जिद को अपनी एक चुनौती माना कि अगर हाथ नहीं उठ रहे, कोई काम नहीं हो रहा, तो वह क्या करेगी, वह उसको आगे कैसे कर पाएगी। उसने उस चुनौती को स्वीकार किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। उसने फिर क्या किया, हाथ काम नहीं करते थे, इसलिए उसने वह सब पैरों से किया जो हम सब हाथ से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने यह सब काम वहाँ खाना बनाना, खाना खाना और दूसरों के बाल बनाना, चोटी बनाना, फर्श बुहारना, सफाई करना, कपड़े धोना और यहाँ तक कि उसने लिखना भी, तख्ती पर लिखना भी उसने पैरों से सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने एक स्कूल में क्या किया, अपना दाखिला लिया, अपना एडमिशन लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। उसे परेशानी तो हुई दाखिला मिलने पर, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी और कहीं उसके काम की गति को लेकर, जिस प्रकार वो काम करती है उसकी गति को लेकर भी बहुत सी असुविधा हुई। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। कभी कभार वह इतनी जल्दी काम कर लेती थी, इतनी फुर्ती में काम कर लेती थी कि जो वो देखता था वह भी दंग हो जाता था। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी और किसी किसी काम में उसे परेशानी का सामना करना पड़ता था। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन परेशानियां तो होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसने क्या किया, उसने 10वीं कक्षा तक, 10th तक उसने पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वह 10वीं की परीक्षा, 10th की जो परीक्षा थी, एग्ज़ाम हुए थे, वह उसको पास नहीं कर पाई।
इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। इला को यह बात नहीं मालूम थी कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय यानी ज़्यादा समय मिल सकता है, यह बात उसे पता नहीं थी। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसे ये बात भी नहीं पता थी कि उसके लिए लिखने के लिए एक व्यक्ति की सुविधा भी उसे मिल सकती है कि जो व्यक्ति उसके लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। इला को यह बात नहीं पता थी कि उसको परीक्षा के लिए ज़्यादा समय मिल सकता है और या उसे एक व्यक्ति मिल सकता है जो उसकी लिखने में उसकी मदद कर सके। यह इला को नहीं पता था। अगर इला को यह समय रहते पता चल जाता तो उसके लिए यह कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसे इस बात का दुख तो है कि उसे ये सब बात नहीं पता थी, लेकिन यहाँ आके उसने यहाँ पर इस बात को यहाँ ही ख़त्म नहीं किया। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। जो कढ़ाई करते हैं वह होती है कशीदाकारी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। वह क्या करती थी, इला अपनी दादी और माँ को वह सुई में रेशम डालने से धागा डालने से लेके जो बूटियाँ वो बनाती थी वह सब देखती रहती थी। इला न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। फिर उसके मन में जब वह देखती थी तो उसके मन में उसने किसी दिन यह ठान ली कि वह अब कसीदाकारी करेगी। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। अब उसके हाथ उठते नहीं थे तो उसने सोचा था कि मुझे कसीदाकारी करनी है। तो उसने जब यह सोचा तो उसके हाथ नहीं उठते थे तो उसने ये किसका सहारा लिया, पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच में सुई को लगाकर, पैरों के दोनों अंगूठे के बीच में सुई को थामकर उसमें रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ आपको उम्मीद हो वहाँ आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है या रास्ता मिल जाता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसका इतना विश्वास था कि ऐसा मैं करके रहूँगी, इस वजह से कुदरत ने भी ये बात झूठ हो गई, कुदरत की भी, कि ऐसा हो नहीं सकता। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। जब वह 15-16 साल की हो गई तो वह काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई थी। इतनी अच्छी काठियावाड़ी कशीदाकारी करती थी कि वह बहुत फेमस हो गई थी, मशहूर हो गई थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, उसे यह बहुत अच्छे से पता था कि किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूने खिल उठेगा, यह भी उसे पता था कि कौन सा रंग वह लगाएगी तो नमूना खूब खिल उठेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। उसे फिर यह पता चल गया था कि वह कौन से रंग से और सुंदर डिज़ाइन बना सकती है और सुंदर नमूना बना सकती है और कौन से टाँके से उसको वह बनाना है, यह उसे समझ में आ गया था। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एक समय ऐसा आया कि उसने इतने वस्त्र काढ़े थे, कढ़ाई की थी इतने वस्त्रों पे कि उन वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगी थी, जिसे बोलते हैं एग्जीबिशन, वह भी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। उसने जो परिधान बनाए थे, जो कपड़े बनाए थे, उनमें काठियावाड़ की कढ़ाई के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। उसने क्या क्या इस्तेमाल किया, काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और भी कई तरह के टाँकों के भी इस्तेमाल किया। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। उसने पत्तियों को किससे सजाया था, चिकनकारी एक कढ़ाई होती है उससे सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। डंडियों को, एक कांथा भी एक कढ़ाई का नाम है, उससे उभारा था। पशु पक्षियों को की ज्यामितीय आकृतियों को
कसूती और जंजीर से उठा रखा था। उसने क्या किया था, पशु पक्षियों के जो डिज़ाइन बनाए थे वह ज्योमेट्रिकल शेप में बनाए थे, ज्यामितीय आकार बनाई थी, जो कसूती और जंजीर में उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक जो पुराने डिज़ाइन होते थे उसमें यह उसकी नवीनता, जो उसने नयापन डाला था कढ़ाई को लेकर, यह सभी को बहुत पसंद आया था। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। अब इला के पाँव नहीं रुकते हैं। वह कढ़ाई पैरों से ही कढ़ाई करती है। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। उसके पाँव अब कढ़ाई करने के लिए रुकते नहीं हैं। वह अपनी आँखों में चमक लिए, होठों पर मुस्कान के साथ और अनूठा विश्वास लिए अपने सुनहरे और रूपहरे बूटियों को उकेरने में उसे बिल्कुल थकान नहीं होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 5 जहाँ चाह वहाँ रहा पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।